Namaste Transact family, I'm Kranti Sambhu. Welcome to this follow-up review of Honda City Hybrid. जहाँ पे हम इस कार का रिव्यू तो आपको पहले दिखा चुके हैं, फॉलो-अप रिव्यू आमतौर पर हम नहीं करते हैं और वजह ये है कि सिटी हाइब्रिड को आपको याद होगा रिव्यू अगर आपने देखा हो कि हमने बैंगलोर की सड़कों के ऊपर हाईवेज़ के ऊपर काफ़ी इसे भगाया था और उस रिव्यू में मोस्टली हमने फोकस किया था इस के ड्राइविंग डायनामिक्स और हाइब्रिड के ऊपर। ओनली बिकॉज ये नई गाड़ी है, उस वक्त हमें इसकी कीमत का भी पता नहीं था, लेकिन एक और फीचर था जिसे हमने टेस्ट तो किया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल से उसके बारे में बात किया जाए। वाई? बिकॉज जिसने भी रिव्यू देखा और जिन भी दोस्तों से बात हुई उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर था कि जो इसकी एडास फंक्शनिंग है वो डे टू डे ड्राइविंग में कितनी मददगार है, कहीं ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखें यहाँ पर जो लगा हुआ कैमरा है वो बेसिकली एक तीसरे नेत्र का काम करता है इसमें, और वहाँ पे न सिर्फ लेन कीप असिस्ट यानी लेन में गाड़ी रहे इसके लिए आपको जानकारी फीडबैक देता है, स्टीयरिंग के ऊपर भी रोड डिपार्चर वार्निंग, जिससे कि आप सड़क से अगर बाहर जा रहे हैं तो भी ये वार्निंग देती है कार, और कोलिजन अलर्ट जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो है, लेकिन कोलिजन अलर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे थे उसके बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आपने ब्रेक इंगेज नहीं किया है कार अपने आप ब्रेक लगा दे और पीछे से कोई कार आगे ठोक दे। तो आज वी गॉट दिस सिटी हाइब्रिड, इसे चलाएंगे और साथ में जो एडास फंक्शंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे भी, और रियल लाइफ में उसका प्रदर्शन कैसा है वो भी जांचेंगे। तो दोस्तों स्टोरी को रखेंगे छोटी क्रिस्प और बताएंगे केवल एडास के उन फंक्शंस के बारे में कैसे काम करते हैं, इनकेस आपको याद ना हो, और जो डे टू डे हमारी ड्राइविंग है उसमें वो ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है। तो इसी वजह से मैंने पीक आवर ट्रैफिक चुना जहाँ पर गाड़ियों की भरमार होती है, लोगों को ऑफिस वगैरह जाने की जल्दी होती है और इस चक्कर में कई बार ड्राइविंग के जो बेसिक डिसिप्लिन एटिकेट्स हैं वो चले जाते हैं सड़क में टायर के नीचे। तो वो सब ध्यान में रखते हुए इसकी ड्राइविंग रियल लाइफ में कैसी है वो हम बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल एक क्लोज सड़क के ऊपर मैं आया हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो लेन कीप असिस्ट है और रोड डिपार्चर जो वार्निंग है वो किस तरह से काम करता है, कितना अलग है, और जो कोलिजन वाला जो फीचर है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आए थे वो कैसे काम करता है। तो हमारे सामने हमारी जो ट्रैकिंग व्हीकल है वो चल रही है, हमारी एक वैन जिसमें कार्तिक हमारे साथ हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं वो बैठे हुए हैं। देन वी आर ऑल्सो शूटिंग दिस इंस्ट्रूमेंटेशन जहाँ पे एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है रियल टाइम, और इंफॉर्मेशन ढेर सारा इस सिटी हाइब्रिड में आपको देखने को मिलता है। गाइस पहले तो दो जो बेसिक फीचर हैं उसके बारे में आपको बता दें। ये आवाज़ सुन ही चुके होंगे आप, लेन डिपार्चर और रोड डिपार्चर, ये दोनों वार्निंग आपको सुनने को मिलेगी। अभी जो है इसमें एक ही एंगल है या एक ही क्राइटेरिया है, और वो है कि 70-72 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जब कार जाती है तब ये ज़्यादा काम आता है या तभी एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि ये फीचर आपको हाईवे के ऊपर सेव करने के लिए बनाया गया है, और आमतौर पर अगर हाईवे की स्पीड देखें तो वो 70 से ऊपर ही होती है। और इनकेस आप बार बार लेन लेफ्ट से राइट कर रहे हैं और लेन आप चेंज कर रहे हैं तो फिर ये फीडबैक बंद हो जाएगा, क्योंकि कार समझ जाएगा कि शायद उस वक्त आपको उसी तरह के ट्रैफिक में वैसे ही ड्राइव करना है, या फिर अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये सुधरने वाला नहीं है, तो थोड़ी देर ऑफ करके रखो ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इस फीचर के ऊपर शायद रिलाई कर रहा है। सो अभी फ़िलहाल मैंने जब टर्न की गाड़ी तो रोड डिपार्चर मिटिगेशन टेम्परेरीली ऑफ बता रहा है। गाइस एक बार फिर से अब कार को स्टार्ट किया है। अब रोड डिपार्चर वार्निंग तो आपने देखी है, लेन डिपार्चर वाला भी आपको दिखाता हूँ अगेन, वो किस स्पीड में एक्टिवेट होगा। अभी नहीं, अब शायद लेन डिपार्चर असिस्ट आपको काम करता दिखाई दे। ये देखिए, यहाँ पर मैं जानबूझ के 70 से ऊपर जब गया और जब मैंने स्टीयरिंग लेफ्ट की लेन क्रॉस करने के लिए, पहले तो ऑरेंज कलर का एक वार्निंग आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सट्रीम वार्निंग होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पर आपके स्टीयरिंग में आपको इनपुट मिलेगा कि वापस आप अपने लेन में चले जाएं। कहने का मतलब ये कि लेन कीप असिस्ट और रोड डिपार्चर वार्निंग ये दोनों मोर और लेस एक ही जैसे काम करते नजर आते हैं, लेकिन जहाँ लेन कीप असिस्ट
आपको लेन में रहने के लिए मददगार साबित होती है। वहीं जो रोड डिपार्चर वार्निंग है वो बेसिकली हाईवे के ऊपर आप कई बार जब लोगों को नींद आ जाती है, थक जाते हैं, तो वो वार्निंग आती है कि भाई आप फोकस करके ड्राइव नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि कार आपकी हाईवे से या सड़क से उतर रही है, तो वो वार्निंग उस वक्त में काम आती है। और जैसे मैंने कहा कि दोनों थोड़े से ओवरलैपिंग ज़रूर आपको फीचर नज़र आएंगे। वैसे अब लेन डिपार्चर और रोड डिपार्चर वाले वार्निंग के बाद अब कोलिजन अलर्ट वाली बात करते हैं, और वो उन दोनों फीचर के उलट काम करता है। कैसे? स्लो स्पीड। यहाँ पे दिखाते हैं सेफ्टी सपोर्ट, और उसमें जाके आप इन दोनों को ऑफ भी कर सकते हैं। जो वार्निंग है और जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसे आप ऑफ कर सकते हैं। इन दोनों फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रोड डिपार्चर मिटिगेशन और कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका एल्गोरिदम, इसका कैमरा क्या रीड करता है। So guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गो है इसका। किस हालत में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कार समझ रही है कि हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। जो कोलिजन वार्निंग एक बार शुरू में दिया, बाद में जब हम बार बार कोशिश कर रहे थे कार्तिक को डराने की, ये वार्निंग ही नहीं दे रही थी। और डर ये लग रहा है कि अगर हमें टेस्ट के नाम पे, क्योंकि मैंने सारे सेटिंग्स मैंने ऑन कर रखे हैं, डर ये लग रहा है कि अगर टेस्ट के नाम पे 1 इंच भी आगे गाड़ी गई तो फिर डबल नुकसान होगा। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, ब्रेक के ऊपर से पाँव बिल्कुल हटा देता हूँ, फिर देखी जाएगी। लगा। सो बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर मेरे शूज़ टच हो रहे थे। एक अंदर का एक डर भी होता है। टेस्ट भले ही कर रहे हैं, वी आर नॉट मशीन्स, तो वहाँ पे ये कार जो है वो रीड कर रही थी कि भाई साहब ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब मे बी ही इज़ नॉट अनअटेंटिव, तो ब्रेक लगा देंगे। अभी मैंने थोड़ी हिम्मत की, थोड़े लेट मैंने टच किया ब्रेक को, एंड इट ब्रेक्ड। तो ये तो टेस्टिंग हो गई। अब चलते हैं पीक आवर ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, वहाँ देखते हैं कहानी कैसी है। तो गाइस, इसका एल्गो जैसे मैंने कहा काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये समझ रही है कि अब रियल लाइफ में हम लोग पहुंच गए। जैसे मैंने कहा कि हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे के ऊपर जा रहे हैं इसे लेकर, और वहाँ अब जो है मैंने डिस्टेंस की सेंसिटिविटी बढ़ा दी है, यानी ज़्यादा दूर के डिस्टेंस को ये कैप्चर कर रही है कार, इसका जो कैमरा है। और देखिए आप खुद ही ये ब्रेक भी लगा रही है। कार्तिक का जो अगली कार में हमें शूट कर रहे हैं, वहाँ पर डिस्टेंस अगर कम होता जा रहा है, और अगर मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ तब तो नहीं, लेकिन अगर मैं कोस्ट कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया और इस कार को लग रहा है कि आगे वाली कार के स्पीड के रिलेटिव इसकी स्पीड अभी भी ज़्यादा, यानी टकराने का डर है, तो फिर क्या कर रही है, ये खुद से ब्रेक लगा रही है। और यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का ये मुझे सिस्टम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो कार का एल्गो है वो ये भी समझ रहा है कि आप जो एक्सीलेट कर रहे हैं तो आप कुछ सोच के ही एक्सीलेट कर रहे होंगे, और यहाँ पर आपको हल्की सी ब्रेकिंग, ऐसा नहीं कि खटाक से ब्रेक लग रहा है और कार जो है वो खड़ी होगी, नहीं, इट जस्ट गिव्स यू एनफ फीडबैक, और फिर वो डिसएंगेज भी होती है। इंटरेस्टिंग है, जैसे नज़दीक जा रही है आगे वाली गाड़ी के साथ, तो इसने ब्रेक लगाया, फिर उसी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए उसने ब्रेक को रिलीज भी किया, यानी समझ गया कि चलिए आगे वाली गाड़ी भी मूव कर रही है तो चिल कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये कि काफ़ी एडवांस ये मुझे एल्गो लग रहा है। तो गाइस, ये ADAS का जो लॉजिक मुझे और जो बिहेवियर लगा मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट और कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन रीअश्योरिंग ज़रूर लगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मुझे ये डर नहीं लगा कि अचानक से ब्रेक लग गया, पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दिया, या फिर मैं अपनी ड्राइविंग में ज़्यादा इंट्रूसिव महसूस कर रहा था लेन की परसिस्ट या रोड डिपार्चर वार्निंग की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा फीडबैक है, लेकिन सुविधा आपके पास ये भी है कि यू कैन स्विच देम ऑफ। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो मुझे इसका हाइब्रिड सिस्टम भी अच्छा लगा। ADAS अगेन वेरी यूजफुल, वेरी फंक्शनल। हाँ, थोड़ी प्राइसिंग के मामले में अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गुंजाइश तो बाकी है, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। अरे बाय बाय करना तो भूल गया, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, हमें ये उम्मीद है, और अगर नहीं तो प्लीज़ फटाफट कीजिए।
और इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे कुछ फॉलो अप रिव्यूज़ करके उनके जवाब आप तक पहुंचाने की। फिलहाल बाय तथा बाय।